स्पार्क ने एकीकृत स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी के लिए यूनिस्वैप V4 पर 150 मिलियन तैनात किए। डेफी के इतिहास में सबसे बड़े ऑटोमेटेड मार्केट मेकर AMM माइग्रेशन में से एक में डेफी के दिग्गज स्पार्क ने इथेरियम पर 2 यूनिस्वैप V4 पूल्स में लगभग 150 मिलियन की स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी तैनात की है। ये विशाल तैनाती स्काई के USDS टोकन को पेपाल USD और टीथर के साथ जोड़ती है, जो एक महत्वाकांक्षी क्रॉस इकोसिस्टम स्टेबल कॉइन FX लेयर के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करती है। हालांकि यह शुरुआती चरण आवश्यक लिक्विडिटी को बूटस्ट्रैप करने के लिए मानव यूनिस्वैप V4 पूल्स का उपयोग करता है, लेकिन स्पार्क का अंतिम दृष्टिकोण पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है। आगामी चरणों में एक शेयर्ड लिक्विडिटी लेयर के साथ एक कस्टम ड्यूअल पूल हुक पेश किया जाएगा, जो आगामी सुरक्षा ऑडिट के अधीन है, ताकि यूनिस्वैप V4 के लचीले आर्किटेक्चर का लाभ उठाया जा सके। ये हुक स्वचालित रूप से उस निष्क्रिय और अनावश्यक पूंजी को गवर्नेंस अनुमोदित यील्ड जनरेटिंग विकल्पों में स्थानांतरित कर देगा, जिसे ट्रेडिंग पूल्स में स्थिर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंततः इस प्रोग्रामेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य नए स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं के लिए एक बड़ी संरचनात्मक समस्या को कम करना है। नए खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से पूल्स बूटस्ट्रैप करने, मार्केट मेकर को खोजने और अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई इन्वेंट्री को प्रबंधित करने के लिए मजबूर करने के बजाय स्पार्क का यह ढांचा एक एकीकृत साझा लिक्विडिटी रिजर्व तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। ये कदम संस्थागत डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक परीक्षण के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग दिग्गज स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हाल ही में यूनिस्वैप को टोकनयुक्त एसेट बूम के मुख्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया था और भविष्यवाणी की थी कि 2030 तक कुल डेफी एसेट 2.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की थीसिस मुख्य रूप से टोकनयुक्त प्रतिभूतियों पर केंद्रित थी, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकरॉक ने हाल ही में अपने 2.1 बिलियन के BUIDL ट्रेजरी फंड को यूनिस्वैप में एकीकृत किया है। स्पार्क का यह स्टेबल कॉइन माइग्रेशन इस बात का तत्काल प्रमाण देता है कि विकेंद्रीकृत नेटवर्क अत्यधिक मार्केट डेप्थ को संभाल सकते हैं। पारंपरिक बैंकों और फिनटेक फर्मों का स्वतंत्र अलग अलग लिक्विडिटी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता को समाप्त करके यह सहयोग ऑनचेन पूंजी दक्षता को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित कर सकता है।